हेलो स्टूडेंट्स, आज है डे 21 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, क्योंकि क्लास 2 के सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर। ये है कंटेंट्स। फर्स्ट चैप्टर है दिस इज द वे। लेसन 1 दिस इज द वे। वार्मर ask children to talk about good habits and bad habits they have. Let's begin the rhyme. This is the way we wash our face. Wash our face. Wash our face. This is the way we wash our face. This is the way we clean our teeth. Clean our teeth. Clean our teeth. This is the way we clean our teeth. चलिए अब हम लोग इसको मीनिंग के साथ पढ़ते। दिस इज द वे, यह तरीका है। वार्मर अभ्यास क्या करना है? आस्क चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स दे हैव। हमें बच्चों से सवाल करना है अच्छी और बुरी आदतों के बारे में। दिस इज द वे, यह तरीका है। वी वॉश आवर फेस, हम हमारा चेहरा साफ करते हैं। वॉश आवर फेस, चेहरा हमारा साफ करते हैं। वॉश आवर फेस, चेहरा हमारा साफ करते हैं। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, यह तरीका है, हम हमारा चेहरा साफ करते हैं। दिस इज द वे, यह तरीका है या यह रास्ता है। वी क्लीन आवर टीथ, हम हमारे दांत साफ करते हैं। क्लीन आवर टीथ, हमारे दांत साफ करते हैं। क्लीन आवर टीथ, हमारा या हमारे दांत साफ करते हैं। दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, यह रास्ता है, हम हमारे दांत साफ करते हैं। चलिए तो मैंने इसको मीनिंग के साथ भी पढ़ा दिया है। ये है ग्लोसरी, मतलब कि शब्दकोश। वे तरीका, वॉश धोना, क्लीन साफ करना, फेस चेहरा, टीथ दांत, ओवर हमारा या अपना। थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। आंसर दिस क्वेश्चन ओरली इन फर्स्ट और सेंटेंस, आंसर करना है इन क्वेश्चन का ओरली यानी कि मुंह से, फर्स्ट में या सेंटेंस में। तो चलिए हम इसको फर्स्ट और सेंटेंस दोनों में करते हैं। ये तो ओरली कहा गया है लेकिन हम रिटेन कर रहे हैं ताकि आप लोग नोट कर सके। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? 7 AM। या आई गेट अप 7 AM इन द मॉर्निंग। इसको मैंने फर्स्ट में कर दिया, इसको सेंटेंस में कर देते हैं। व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? आई क्लीन माई सेल्फ एंड ईट ब्रेकफास्ट। हम लोग क्या करते हैं? सुबह में खुद को साफ करते हैं और नाश्ता करते हैं। ईट ब्रेकफास्ट। चलिए अब हम लोग इसके C.1 में आते हैं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू वॉश योर फेस विथ? नेम 2 ऑब्जेक्ट्स। हम अपने फेस को किस चीज़ के साथ धोते हैं? नेम उस 2 ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। तो यहाँ इस बच्चे ने लिखा हुआ है सोप और वाटर, साबुन से और पानी से। Why should we wash our face in the morning? Tick the correct option. हम अपने चेहरे को सुबह में क्यों धोते हैं? Tick the correct option. हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो टू लुक फ्रेश, टू सेव आवर टीथ, टू लुक हेल्दी। किस चीज़ के लिए हम लोग अपने चेहरे को धोते हैं? लुक फ्रेश, फ्रेश महसूस करने के लिए हम लोग चेहरे को सुबह में धोते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज C.1 का 1-2 हो गया है। अब 3 नंबर पर आते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डू द फ्लोइंग वर्ड्स अपीयर इन द पोएम? यहाँ बोल रहा है कि आप पोएम में कितनी टाइम्स इन चीज़ों को देखे हैं। तो टीथ को हम लोगों ने कितनी बार देखा है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स। मॉर्निंग को 0 टाइम्स,
क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग नहीं लिखा हुआ है। ओवर को 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। इस बच्चे ने गलत लिखा है, यहाँ हो जाएगा 8 टाइम्स। चलिए अब हम लोग इसके D.1 में आते हैं। राइट नेम्स ऑफ द थिंग्स whose pictures are given below. You may take help from the box given here. हमें इनके नाम लिखने हैं, पिक्चर को देखकर बॉक्स से यहाँ से पिक करना है कि किसका नाम क्या है। तो ये क्या है, चलिए लिखते हैं। तो चलिए हमने D.1 भी फिल कर दिया। टूथब्रश, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, दातुन। चलिए इसके D.2 में आते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेफ्ट विथ एक्टिविटीज ऑन द राइट। सोप से हम लोग क्या करते, नहाते, वॉशिंग पाउडर से कपड़ा धोते, कॉम्ब से बाल झाड़ते, नेल कटर से नेल कट करते। तो ये मैंने D.2 कर दिया है, आप लोग देखकर नोट कर ले। E.1 में आते, टिक द राइट वर्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। हमें टिक करना है सही शब्द को जो इस सेंटेंसेस में लगेंगे। जैसे कि आई गेट और गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं, मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई ब्रशिंग और ब्रश माई टीथ, तो ब्रश माई टीथ। एंड वॉशिंग और वॉश माई फेस, तो वॉश माई फेस। देन आई बाथ और बाथिंग, बाथ। आई टेकिंग और टेक, आई टेक ब्रेकफास्ट। एंड गो टू स्कूल, नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इसको भी देखकर E.1 को भी आप लोग नोट कर ले। चलिए अब हम लोग E.2 में आते हैं। व्हाट डू यू डू डेली, हम लोग रोज क्या करते हैं। इंडिकेट योर एक्शन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। हमें इस ब्लैंक्स को फिल करना है एक्शन के साथ। आई वेकअप, हम लोग सुबह में उठते हैं, ये हम लोग एक्शन लेते हैं, वेकअप इन द मॉर्निंग। आई स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, आई स्टडी एट स्कूल, हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं। आई प्ले इन द इवनिंग, हम लोग शाम में खेलते हैं। और आई स्लीप एट नाइट, हम लोग रात में सोते हैं। तो ये इसके एक्शन वर्ड हो गए, वेकअप, स्टडी, प्ले, स्लीप। चलिए अब इसके F.1 में आते हैं। सी द फ्लोइंग वर्ड्स अलाउड, हमें इस वर्ड को जोर से पढ़ना है। मॉर्निंग, सोप, कॉम्ब, पाउडर, क्रीम, क्लॉक, टीथ, वॉश। चलिए अब हम लोग इसके G.1 में आते हैं। इन दिस पोएम, यह पोएम में वी सैंग अ सॉन्ग अबाउट वॉशिंग फेस एंड क्लीनिंग टीथ। इसमें जो पोएम में जो गाया गया है गाना, वॉशिंग फेस के बारे में और क्लीनिंग टीथ के बारे में। वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 एंड राइट अ पोएम ऑन द सेम पैटर्न अबाउट द फ्लोइंग। हमें काम करना है इस ग्रुप में जो कि कॉम्ब ओवर हेयर दिया है, बस पैटर्न वही होगा, वर्ड चेंज हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। चलिए मैंने तो लिख लिया है। फर्स्ट था कॉम्ब ओवर हेयर, दिस इज द वे वी कॉम्ब ओवर हेयर, कॉम्ब ओवर हेयर, कॉम्ब ओवर हेयर, दिस इज द वे वी कॉम्ब ओवर हेयर। G.2 में आते वी वियर ओवर क्लोथ्स। तो चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। दिस इज द वे वी वियर ओवर क्लोथ्स, हम कपड़े पहनते हैं। वियर ओवर क्लोथ्स। तो चलिए मैंने G.2 का 2 नंबर कर दिया है। वियर ओवर क्लोथ्स, दिस इज द वे वी वियर ओवर क्लोथ्स, वियर ओवर क्लोथ्स, वियर ओवर क्लोथ्स, दिस इज द वे वी वियर ओवर क्लोथ्स। ये तो आप लोगों को खुद से करना था, बच्चे लोगों को, लेकिन क्या करें, सरकारी स्कूल में कभी बच्चे को इतना पढ़ाया ही नहीं जाता है। आप लोग जानते हैं कि बच्चे खुद से कर पाएँ, और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर सरकारी और बिहार के भी, खासकर बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे भी इंग्लिश बेसिक से सीख पाए, बोल पाए, पढ़ पाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।